वित्तीय विवरण, अर्थ, उद्देश्य तथा विशेषताएं एवं प्रमुख वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार एक व्यवसाय के संचालन में वित्तीय सूचनाओं का प्रयोग होता है। वित्तीय सूचनाएं प्रमुखतः आर्थिक लेन देनों से संबंध रखती हैं। लेखांकन प्रणाली में वित्तीय व्यवहारों का लेखा ही संभव हो पाता है। वित्तीय व्यवहारों के लेखांकन के माध्यम से अंतिम रूप में वित्तीय विवरणों का निर्माण किया जाता है। वित्तीय विवरण किसी भी व्यावसायिक फर्म उद्योग के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। एक तरह से उस व्यवसाय की रीढ़ होते हैं। वित्तीय विवरणों के अर्थ के संबंध में हम ये पाते हैं कि 2 प्रकार की विचारधाराएं हमें इस संबंध में देखने को मिलती हैं। पहली परंपरागत विचारधारा या परंपरागत रूप से तैयार किए जाने वाले वित्तीय विवरणों को समाहित करने वाली विचारधारा। दूसरी विचारधारा आधुनिक विचारधारा, जिसमें आज के परिवर्तनों को समाहित करते हुए नई विचारधारा ने जन्म लिया। परंपरागत विचारधारा का जब हम अध्ययन करते हैं तो हार्वर्ड तथा अपटन, जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्री रहे, उनके अनुसार यद्यपि ऐसा औपचारिक विवरण जो मुद्रा मूल्यों में व्यक्त किया गया हो, वित्तीय विवरणों के नाम से जाना जा सकता है। यानी ऐसा एक औपचारिक विवरण जिसमें मुद्रा मूल्य या जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, जो मनी से ट्रांजैक्शंस हुए, उनको हम अंकित करेंगे। लेकिन अधिकतर लेखांकन एवं व्यावसायिक लेखक इसका उपयोग केवल स्थिति विवरण तथा लाभ हानि विवरण के अर्थ के रूप में ही करते हैं। ज़्यादातर जो परंपरागत लेखाशास्त्री रहे, उन सबका मानना ये रहा कि हम वित्तीय विवरणों के रूप में प्रमुख रूप से स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि का विवरण, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दोनों ही मिलकर के वित्तीय विवरण की रचना करते हैं। एक दूसरी परिभाषा गुथमैन ने दी। उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप में एक संक्षिप्त परिभाषा दी है कि स्थिति विवरण और लाभ हानि खाते को ही वित्तीय विवरण में सम्मिलित किया जाता है। सीधे सीधे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 2 तरह के जो विवरण हम तैयार करते हैं लेखांकन में, ये वित्तीय विवरण की श्रेणी में आते हैं। जॉन एस मायर के अनुसार वित्तीय विवरण शब्द जैसा कि आधुनिक व्यवसाय में प्रयुक्त होता है, 2 विवरण जिनको कि लेखापाल व्यावसायिक संस्था के लिए एक निश्चित समयावधि के पश्चात तैयार करता है के लिए प्रयुक्त होता है। ये विवरण स्थिति विवरण या वित्तीय स्थिति विवरण तथा आय विवरण या लाभ हानि विवरण हैं। मोटे रूप में हम वही बात पाते हैं कि वित्तीय विवरण में प्रमुख रूप से 2 ही तरह के विवरणों को शामिल किया गया है प्राचीन विचारधारा में। एक पहला बैलेंस शीट, जिसे स्थिति विवरण कहते हैं, जिसको वित्तीय विवरण या वित्तीय स्थिति विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, तथा दूसरा आय विवरण या लाभ हानि विवरण के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन 2 तरह के जो हम विवरण तैयार करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये वित्तीय विवरण की श्रेणी में आते हैं परंपरागत विचारधारा के अनुसार। आधुनिक विचारधारा परंपरागत विचारधारा से थोड़ी बढ़कर है। परंपरागत विचारधारा में जिन 2 विवरणों को शामिल किया गया है, आधुनिक विचारधारा उन दोनों विवरणों को शामिल करने के साथ साथ
वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से जो अन्य चीजें और शामिल होनी चाहिए उनको शामिल करते हुए इस विचारधारा में हम एक व्यापक क्षेत्र पाते हैं वित्तीय विवरणों का। आधुनिक समय में लेखांकन के क्षेत्र में पर्याप्त शोध और विकास का कार्य हुआ है। वर्तमान कुछ दशकों से कंपनियां आर्थिक चिट्ठे तथा लाभ हानि विवरण के अतिरिक्त कोष प्रवाह विवरण, जिसे फंड्स फ्लो अकाउंट कहते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण, जिसे कैश फ्लो का अकाउंट कहते हैं, मानव संसाधन लेखांकन, चालू लागत लेखांकन, मूल्य संवर्धन विवरण, सामाजिक चिट्ठा और सामाजिक लाभ हानि विवरण, लाभदायकता विवरण, क्षमता उपयोग से संबंधित विवरण भी तैयार करती है। यानी अब स्पेसिफिकली डिफरेंट जितने भी क्षेत्र हैं व्यवसाय के, उन सबसे संबंधित वित्तीय विवरण पृथक से तैयार किया जाता है। जैसे कोषों के प्रवाह के संबंध में फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण। इसी तरह से रोकड़ के प्रवाह के संबंध में कैश फ्लो स्टेटमेंट, चालू लागत का लेखांकन, मानव संसाधन लेखांकन। ये बिल्कुल नया विषय है। मानव संसाधन के संबंध में भी लेखांकन किया जाना बहुत जरूरी है। आज प्रबंध के क्षेत्र में मानवीय संसाधन को प्रमुखता दी गई है और वर्तमान प्रबंध की अर्थशास्त्रियों का मानना यह है कि मानवीय संसाधन की कुशलता के ऊपर ही व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। तो मानवीय संसाधन का लेखांकन भी उचित तरीके से किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आधुनिक जो विचारधारा है उसके अंतर्गत सभी विवरणों को वित्तीय विवरणों का भाग ही माना गया है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पुरातन विचारधारा में या परंपरावादी जो विचार था वित्तीय विवरणों का, जो सिर्फ लाभ हानि खाता या स्थिति विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये यहीं तक सीमित था। लेकिन वर्तमान का जो विचार है वित्तीय विवरणों के संबंध में, वह विस्तृत विचार है, व्यापक विचार है और व्यावसायिक जगत के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का पृथक पृथक रूप से लेखांकन करने से संबंध रखता है। तो उससे संबंधित जितने भी विवरण तैयार किए जाते हैं वे सभी वित्तीय विवरणों की श्रेणी में ही आते हैं। अब एक दूसरी बात आती है, इसका नेक्स्ट स्टेप, कि वित्तीय विवरणों को बनाने का उद्देश्य क्या है, यानी वित्तीय विवरण क्यों तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण मूल रूप से इनके उपयोगकर्ताओं को निर्णयन के लिए आवश्यक उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं। वित्तीय विवरणों के जो भी कोई उपयोगकर्ता हैं उनको निर्णय लेने में वित्तीय विवरण सुगमता प्रदान करते हैं। अब इसका सबसे पहला जो उद्देश्य है वो ये कहता है कि उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना। अधिकांश उपयोग करने वाले व्यक्ति सूचना प्राप्ति का सीमित अधिकार, सीमित समय, सीमित योग्यता और सीमित साधन रखते हैं। जो अधिकांश व्यक्ति हैं जो इन विवरणों का उपयोग करते हैं, उनके पास समय की कमी होती है, उनके पास योग्यता की कमी होती है। वैसी स्थिति में वित्तीय विवरण लेखांकन के माध्यम से एक समरी प्रस्तुत कर देते हैं और उस समरी को देखने के बाद में उपयोगकर्ता की एक निर्णय लेने की क्षमता तैयार हो जाती है। दूसरा इसका उद्देश्य है संस्था की लाभार्जन शक्ति का भावी अनुमान लगाने और मूल्यांकन करने हेतु आवश्यक सूचना प्रदान करना। संस्था की लाभार्जन शक्ति का भावी अनुमान, एस्टिमेशन, भविष्य में जिस संस्था के वित्तीय विवरण हैं उसकी लाभ कमाए जाने की क्या प्रत्याशा है, वो संस्था भविष्य में काम करते हुए लाभ और अधिक कमा पाएगी क्या। आज स्टॉक मार्केट का क्षेत्र है या अन्य कई इस प्रकार के क्षेत्र हैं
जिनमें उपयोगकर्ता वित्तीय विवरण को देखकर निर्णय लेता है। इन्वेस्टर जितना भी है वह प्रत्येक कंपनी के वित्तीय विवरणों को देखकर ही इन्वेस्टमेंट से संबंधित निर्णय लेता है। तो वित्तीय विवरण लाभार्जन शक्ति का भावी अनुमान लगाने में सहायता प्रदान करते हैं। संस्था के उपलब्ध तथा संभावित साधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक सूचना प्रदान करना। संस्था में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे मानवीय संसाधन है, भौतिक संसाधन है, वित्तीय संसाधन है, उनका कुशलतम उपयोग हो सके, अनुकूलतम उपयोग हो सके, यह वित्तीय विवरणों को देखकर बड़े आसानी से अंदाजा लग जाता है कि यह संस्था इसके पास उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं उनका किस क्षमता तक, किस सीमा तक उपयोग कर पा रही है। और अगर उसमें कहीं गुंजाइश रह जाती है तो निश्चित रूप से जो उपयोग करता है वह इसमें निर्णय ले सकता है कि संस्था को अभी अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। विनियोजकों और लेनदारों के लिए अनिश्चितताओं के संदर्भ में भावी रोकड़ प्रवाहों का अनुमान लगाने, तुलना करने, मूल्यांकन करने हेतु आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना। वित्तीय विवरण अनिश्चितताओं के संबंध में व्यवसाय में जो लाभ वाला फैक्टर है वो पूरी तरह से जोखिम और अनिश्चितताओं का पुरस्कार है। तो जोखिम और अनिश्चितताओं वाले माहौल में लाभ कमाने की प्रत्याशा कितनी बन पाती है, यह वित्तीय विवरण देखकर आसानी से इसके बारे में निर्णय लिया जा सकता है। संस्था की लाभार्जन शक्ति के भावी अनुमान, तुलना तथा मूल्यांकन हेतु स्थिति विवरण, आय विवरण तथा वित्तीय क्रियाओं का विवरण प्रस्तुत करना। संस्था की जो लाभार्जन शक्ति है उसका भावी अनुमान करना, मूल्यांकन हेतु जो बैलेंस शीट है संस्था की, वो विगत वर्षों की बैलेंस शीट अगर देख ली जाएगी तो उस बैलेंस शीट के हिसाब से उस एक दिन की स्थिति, जिस दिन वो बैलेंस शीट तैयार हुई है, वो मालूम पड़ती है और उससे ये पता चल जाता है बैलेंस शीट को देखने के बाद में कि संस्था की लाभार्जन क्षमता किस प्रकार की है। उपयोगकर्ता के भावी अनुमानों की विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु वित्तीय पूर्वानुमान उपलब्ध कराना। वित्तीय विवरण उपयोगकर्ता के जो भावी अनुमान हैं वो अनुमान किस विश्वास पर आधारित हैं उसके लिए एक ठोस सतह प्रदान करते हैं कि यह अनुमान इस आधार पर लगाए गए थे। संस्था की उन सभी क्रियाओं के बारे में सूचना उपलब्ध कराना जो संस्था के सामाजिक दायित्व की पूर्ति को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात संस्था द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देना। संस्था आज सिर्फ लाभार्जन का काम ही नहीं करती है, इसके अलावा संस्था अपना सोसाइटी के प्रति एक दायित्व भी समझती है और इसलिए वह सामाजिक कल्याण के भी अनेक प्रकार के कार्यों को संपादित करती है। तो सामाजिक कल्याण के जितने भी कार्य संस्था कर रही है, वित्तीय विवरणों के माध्यम से उन कार्यों को हाईलाइट किया जा सकता है कि इस कार्य पर इतनी धनराशि संस्था ने विनियोजित की या अपने लाभ का इतना प्रतिशत भाग जन कल्याण के कार्यों में लगाया। उस सब से संस्था के प्रति जनता के बीच में, सरकार के बीच में एक संस्था की छवि विकसित होती है जो संस्था की भविष्य की लाभार्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी साबित होती है।